जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे, सब अच्छे खासे मेहनत कर रहे होंगे घर बैठकर। और इंशाल्लाह जिस तरह आपको मैं काम साथ साथ करवा रहा हूँ आप साथ साथ उसको कवर अप कर रहे होंगे। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको मैं जिस तरह जैसे काम साथ साथ करवाता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको सारा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो अल्लाह खैर से अल्लाह खैर। वीडियो भी आपकी यूट्यूब पर मेरे चैनल पर मौजूद रहेंगी, आप उस चीज़ को देख सकिएगा। खैर तो लास्ट टाइम हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवाया था, इंट्रोडक्शन आपको दिया था, वो था कि नॉर्मल लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट। तो आज हम उससे रेलिवेंट इंशाल्लाह कुछ एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करेंगे। आपको मैंने बोला भी था कि आपने 7, 4, 7, 5 और 7, 6 को सोल्व करना है। अगर तो आप लोगों ने सोल्व कर लिया तो बहुत अच्छा, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो इंशाल्लाह फिर आज हम लोग उसको भी देखते हैं कि किस तरह से करना है। बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल बात नहीं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो खैर मैं ज़रा इसको रीड आउट करूँ, ज़रा आप गौर से सुनिएगा। 7, 4 है, कोर्स ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग प्रोसेस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट। ड्यूरिंग प्रोसेस जो आपको फर्स्ट डिपार्टमेंट में लॉस है उसके बारे में की बात हो रही है। फूड हार्डवेयर फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट दैट इज प्रोसेस्ड इन 3 डिपार्टमेंट्स। पीजी हार्डवेयर कंपनी का नाम है और उसकी जो कोस्ट मैन्युफैक्चर होती है वो 3 डिपार्टमेंट्स में जाती है। डेटा इज टू यूनिट्स प्रोसेस्ड इन फर्स्ट डिपार्टमेंट। डाटा दिया गया आपको जो कि यूनिट्स प्रोसेस हो रही है फर्स्ट डिपार्टमेंट ड्यूरिंग जुलाई 20 आर एस अंडर 20,000 यूनिट्स आर स्टार्टेड इन प्रोसेस। 20,000 यूनिट स्टार्ट जब किए थे इन प्रोसेस, जब हमने लगाए थे वो हैं आपके। उसके बाद 18,500 18,500 यूनिट्स आर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू डिपार्टमेंट हुए। यानी कि देखिए आप 20,000 यूनिट्स लगाए हैं जिसमें से 18,500 कंप्लीट हो गए, ट्रांसफर हो गए नेक्स्ट डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर 2 में। 1,000 यूनिट्स हाफ कंप्लीट, ये 1,000 यूनिट्स आपके हाफ कंप्लीट है रेलिवेंट टू अकॉर्डिंग टू मटेरियल लेबर और एफओएच के हाफ कंप्लीट हुए हैं। आर इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ मंथ, रिमेनिंग 500 यूनिट्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेस। अगर वो आपको 500 ना भी कहता तो अंडरस्टैंडेबल बात है कि जी आपको 500 यूनिट्स लॉस्ट हो गए हैं। और आपको ने बताया था सिर्फ आपने फर्स्ट डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको आपने सिर्फ शो करना है क्वांटिटी स्केड्यूल में, अदरवाइज इसका कोई भी इतना मुश्किल ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा जी, फॉलोइंग कोर्स आर इनकर्ड इन द फर्स्ट डिपार्टमेंट ड्यूरिंग जुलाई 20। डायरेक्ट मटेरियल्स रुपीज 1,42,500, डायरेक्ट लेबर रुपीज 85,500 एंड फैक्ट्री ओवरहेड रुपीज 57,000। जी आपकी कुछ उन्होंने कॉस्ट दी भी है मटेरियल लेबर एफओएच की। रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट 40 मंथ, आपको रिक्वायरमेंट किसकी है जी? सीपीआर आपने बनानी है 40 मंथ। तो खैर हम इंशाल्लाह उसको शुरू करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने 7, 4 एक्सरसाइज का सोल्यूशन शो हो रहा है और इसके नॉर्मल लॉस भी लिखा गया है आपकी अपनी निशानदेही के लिए। जी इस कंसेप्ट से रेलिवेंट क्वेश्चन है। फूडवेयर हार्डवेयर फैक्ट्री आपकी हाइडिंग आ गई, डिपार्टमेंट नंबर 1 है, इसका डिपार्टमेंट 2 है, डिपार्टमेंट 3 जिसका भी बना रहे हैं आप उसके मुताबिक आप चलेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ एंडिंग जुलाई 20। क्वांटिटी स्केड्यूल आपने सबसे पहले बनाना होता है, यूनिट्स आपने लिखने हैं दोनों तरफ। अच्छा, यूनिट्स पुट इन प्रोसेस 20,000 आपने स्टार्ट में लगाए थे, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर हुए 18,500 और जो यूनिट्स आपके लॉस्ट हुए हैं वो जी 500 हुए हैं। देन यूनिट स्टिल इन प्रोसेस आपके 1000 है, हाफ कंप्लीट है, यानी कि अकॉर्डिंग टू मटेरियल लेबर एफएच के आपके हाफ कंप्लीट है 20,000। इसके बाद आपको पता है जी आपकी बनती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में क्वांटिटी स्केड्यूल के बाद कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। जी बिल्कुल, इसमें आपने मटेरियल लेबर और एफओएच की आपने तीनों की कॉस्ट बारी बारी से लिख ली। 1,42,500, 85,500 एंड 57,000 टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आपने की 2,85,000। और आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम कि पर यूनिट कॉस्ट अभी आपने कैलकुलेट नहीं की। तो सोल्यूशन आपके पास सामने शो हो रहा है तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि पर यूनिट कॉस्ट भी आगे पर यूनिट कॉस्ट हम लोगों ने फाइंड करनी है अभी, तो इसमें लिखी हुई ना मटेरियल लेबर एफओएच के सामने 7/5, 4/5 और 3/4 जी, जो भी हमने फाइंड करना है। तो ये हमारा निकलेगा नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला होता है वो किस चीज का होता है आपको बताया था लास्ट टाइम, पोस्ट अकाउंटेड एज फॉलोज और एडिशनल कंप्यूटेशन। अब हम लोग जाएंगे डायरेक्ट एडिशनल कंप्यूटेशन पर और फिर उससे हम सेकंड पर आएंगे और फर्स्ट पर। जी तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये एडिशनल कंप्यूटेशन शो हो रही है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपके पास पहले आपने निकालना है मटेरियल लेबर एफओएच 18,500 आपके कंप्लीट टू ट्रांसफर थे। आपको बताया था कि जितने आपकी यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं प्लस जितने आपके स्टिल इन प्रोसेस थे
उसको आपने मल्टीप्लाई करना है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जितने परसेंट वो कंप्लीट हुए हैं। तो हाफ द डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल लेबर एफर्ट्स तीनों की आपकी सेम आएगी। हाफ 500, 18,500 मैंने 500 जमा किया तो आपका 19,000 यूनिट्स आ गए। और कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, सिंपल। मटेरियल लेबर एफर्ट्स की आपको कॉस्ट दी हुई थी, आपने तीनों पर आइटम को डिवाइड कर देना है। मटेरियल की आपने डिवाइड की 1,42,500 पे डिवाइड किया 19,000 को, तो आपकी 7.5 पर यूनिट कॉस्ट आ गई। फिर इस तरह से लेबर एफर्ट्स के साथ आपने किया तो आपकी 4.5 और 3.00 को आ गई यूनिट कॉस्ट। इनमें से डायरेक्ट आप गए उस पर जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप जाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट पर। जी, तो ये आपके सामने शो हो रही है। यहाँ पर आपने तीनों के सामने इनकी रेलिवेंट जो कॉस्ट आई है पर यूनिट कॉस्ट, वो आपने लिखनी। मटेरियल लेबर एफर्ट्स की 7.5, 4.5, 3.00। टोटल आपकी कितनी कॉस्ट आ गई? 15.00। देन नेक्स्ट आप लोग लास्ट वन जो आपका होता है फॉर्मूला होती है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, इस पर आपने जाना है। जी, तो आपके सामने शो हो रहा है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज का। कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, पहला आपका ये होता है। दूसरा का एलिमेंट होता है क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी। तो कॉस्ट ट्रांसफर किया आपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, 18,500 यूनिट से जाकर कंप्लीट ट्रांसफर हुए थे। टोटल कॉस्ट आपने वहां से देखी जो कि आपकी 15.00 आ रही थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट से। तो मल्टीप्लाई किया 2,77,500 यानी 2,77,500। देन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी आपने फाइंड करनी है। तो मटेरियल की 1000 स्टिल इन प्रोसेस थे और हाफ कंप्लीट थे। लेबर के भी ऐसी थे, एफएच के भी ऐसी थे। तो 500 आ गई उसके यूनिट्स, उसके बाद मल्टीप्लाई किया जिनकी रेलिवेंट कोर्स आई थी 7.5, 4.5 और 3.00। तो आपका 3,750, 2,250 और 1,500 इनको आपने एडअप किया तो 7,500 टोटल आपने किया, तो इनका 2,85,000 आ गया। अब अगर आपका ये जो 2,85,000 आया, अगर ये आपका मैच कर गया है उस आंसर के साथ जो कि आपने कोर्स चार्ज टू डिपार्टमेंट में निकाली थी, दैट मींस आपका आंसर ठीक है। जी, तो स्टूडेंट्स आपके सामने अब एक्सरसाइज नंबर 7.5 शो हो रही है। साले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री प्रोड्यूसेस डिस्पोजेबल सीन्स। इट्स फर्स्ट प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट इज नेम्ड एज मोल्डिंग डिपार्टमेंट। पहले डिपार्टमेंट का नाम क्या है जी? मोल्डिंग डिपार्टमेंट। और सीन्स बनाते हैं उनकी फैक्ट्री का नेम क्या है? साले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। In molding department, के first department for the month of April 20, totals of direct materials, direct labor and factory overhead costs. ये तीनों कोस्ट दे दी आपको बारी बारी से, आर रुपीज 45,000, 32,000 एंड 28,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो जिस तरतीब से उनके नाम लिखे उस तरतीब से उनकी कोस्ट आपने लिखनी है। देन ये जो लिखा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एफओएच, इस तरह से कोस्ट दी हुई है 45,000, 32,000 एंड 28,000। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है। During April 20, molding department starts production of 8,000 units. उसने जी प्रोडक्शन स्टार्ट किया 8,000 में, तो स्टार्टिंग यूनिट्स लगाए उसने 8,000 लगाए हैं। 7,200 units are completed and transferred to next department. 7200 यानी कि 7,200 units are complete to next department ट्रांसफर हो गए हैं। उसमें से 500 units are in process at the month end of month, और all material 60% labor and 40% factory overhead। अच्छा, जब ये ऑल मटेरियल अलग है, 60% लेबर अलग है और 40% फैक्ट्री ओवरहेड अलग है, मतलब इसका क्या है कि मटेरियल 100% कंप्लीट है। ये जो 500 यूनिट्स है इनका, लेबर इनको जो लगाई है वो 60% कंप्लीट और 40% इनका एफओएच कंप्लीट है। इनकी जो अपनी बिजली वगैरह के खर्च होते हैं इसको एफओएच कहते हैं। रिमेनिंग यूनिट्स आर लॉस्ट इन प्रोसेस। जो बकाया यूनिट्स बचे हैं जो मैं आपको बताया था लास्ट टाइम, वो आपके लॉस्ट इन प्रोसेस हो गए। मतलब 7,200 आपके कंप्लीट थे, 500 आपने स्टिल इन प्रोसेस और 300 बचे ना पीछे, और 8,000 जो आपके हैं वो टोटल आपके लगे थे। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आपने बनानी है अप्रैल 20 की। जी, तो स्टूडेंट्स आपके सामने 7.5 का सॉल्यूशन प्रेजेंट किया गया है। अच्छा जी, सोले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मोल्डिंग डिपार्टमेंट, उसका नेम आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ एंडिंग, आपकी हेडिंग्स आ गई। क्वांटिटी स्केड्यूल क्या है जी इसका? यूनिट्स पुट इन प्रोसेस हैं आपके 8,000, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आपके हुए हैं 7,200, यूनिट्स लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेस 300 हो गया। आपको स्टिल इन प्रोसेस है 100% मटेरियल, 60% लेबर एंड 40% एफओएच। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो ऑल मटेरियल लिखा हुआ था इसका मतलब 100% था। अब आगे 60% लेबर कंप्लीट है और आपकी 40% एफओएच कंप्लीट है। ये आपने किया तो जी आपका 8,000 कंप्लीट है। फिर आपने जी इसकी लिख दी कॉस्ट कितनी आ रही थी इनकी, कोस्ट चार्ज डिपार्टमेंट। हाँ जी, मटेरियल लेबर एफएच तीनों की कोस्ट आपको दी गई थी 45,000, 32,000 और 28,000।
और टोटल इनकी कॉस्ट आ गई टू बी अकाउंटेड फॉर 1,05,000। अभी आपने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। ये तो स्टूडेंट्स एडिशनल कंप्यूटेशन का टेबल आ गया आपके पास। इसमें आपने पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालनी, फिर आपने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में आपने देखना है जी कि कितने आपके कंप्लीट थे, कितने आपके स्टिल इन प्रोसेस थे, मल्टीप्लाई करना उनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन से। तो मटेरियल आपका 7,200 जो आपने कंप्लीट किए तो ट्रांसफर कर दी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, प्लस जितने यूनिट्स आपके स्टिल इन प्रोसेस थे वो थे 500 और मल्टीप्लाई कर जितनी डिग्री ऑफ कंप्लीशन थी आपकी, डिग्री ऑफ कंप्लीशन थी उसकी 100%। तो आपने देखा जी आपको टोटल आ गए 7,700 यूनिट्स, लेबर के आपके 7,500 और एफओएच के आपके 7,400 यूनिट्स आ गए। पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो मटेरियल लेबर एफओएच की जो कॉस्ट थी उनको आप उनके यूनिट्स पर डिवाइड कर दें तो आपके आ जाएगा मटेरियल की जैसे आई है 5.844156। याद रखना आपने, यहाँ पर हमने पॉइंट के बाद 6 हद तक रखने लिए। याद रखना आपने पॉइंट्स के बाद आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में काम करते हुए 5 से 6 हिस्से लेने हैं पॉइंट्स के बाद, तो फिर आपका आंसर ठीक है, क्योंकि उसमें आपके ना कॉस्ट का माइनर से फर्क होता है। तो ये आपने गलती नहीं करनी, याद रखना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में काम करते हुए पॉइंट्स के बाद 5 से 6 हिस्से लेने हैं इन दी चैप्टर ऑफ नंबर 7। अब क्या जगह मैं आपको मजीद बताता जाऊंगा। तो इसके बाद आपको पता है हम लोगों ने वापस जाना है, पर यूनिट कॉस्ट लिखनी है और पर यूनिट कॉस्ट लिखने के बाद जो सी कॉस्ट आएगी टोटल पर यूनिट कॉस्ट। जी हाँ, आपके पास एक कॉस्ट आ गई इनकी, आपने लिख दी इनके 5 पॉइंट मटेरियल के सामने, लेबर के सामने, रेफरेंस के सामने। टोटल आपकी कॉस्ट कितनी बनी है 13.894607। आई होप सो। सो ये आपकी बन की टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 1,05,000 टोटल कॉस्ट है। पर यूनिट कॉस्ट टोटल कितनी है 13.894607। इसके बाद डायरेक्ट आप कहाँ पे जाएंगे, यू नो बेटर, एडिशनल कंप्यूटेशन से ऊपर वाला कंप्यूटेड एज फॉलोज, कॉस्ट अकाउंटेड एज फॉलोज। जी तो आपके सामने ये प्रेजेंट है कॉस्ट अकाउंटेड एज फॉलोज। आपको पता आपने दो चीजें फाइंड करनी है, एक कॉस्ट चार्ज टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट और दूसरा आपने क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी, इसको हमें कैलकुलेशन टोटल करनी होती है। तो कॉस्ट चार्ज डिपार्टमेंट में आपकी दो चीजें आती हैं, एक जितने आप यूनिट्स कंप्लीट थे वो थे 7,200 और जो आपने ट्रांसफर कर दिए थे, और मल्टीप्लाई आपने उसको करना है टोटल जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आई है जो आपने कॉस्ट चार्ज डिपार्टमेंट में निकाली थी। तो वो 13.894607 इसको मल्टीप्लाई किया तो 1,41,1704 1704 आपका आता है। फिर आपने क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी निकालनी है जितनी आपने स्टिल इन प्रोसेस थी, और मटेरियल लेबर एफओएच के लिहाज से 100%, 60%, 40% थी। जो उनके यूनिट्स निकले उनको आपने मल्टीप्लाई करना है जो आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाली है। तो ये 2922, 1280 और 756.56 जितना पॉइंट्स के आंसर आ रहे हैं, इनको आपने एडअप किया प्लस किया तो आपके आगे 1,04,999.82, यानी कि आपके करीब करीब है 1,05,000। तो आप इसको 1,05,000 भी कर सकते हो, तो आपकी टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज से मैच हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट ऑफ दिस टॉपिक। जी तो स्टूडेंट्स आपका इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन नॉर्मल लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट का 7-6। During the month of June 21st, production department of Ibrahim Manufacturing Works starts production of 1,200 units. इब्राहिम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके फर्स्ट डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसने 1,200 यूनिट्स स्टार्ट किए, स्टार्ट में लगाए हैं। उसमें से 1,080 यूनिट्स आर कंप्लीट एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट हो गए हैं। 100 यूनिट्स जो आपके हैं वो 50% कंप्लीट हैं एज टू मटेरियल्स एंड 30% कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड कॉस्ट आपको होता है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है एफओएच प्लस लेबर, या आपकी डायरेक्ट लेबर, या आपकी होती है कन्वर्जन कॉस्ट। तो इनका 30% आपने लेना है। इस तरह वो बात ना घुमा कर करेगा, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि 50% मटेरियल गया, कन्वर्जन कॉस्ट 30% गया, लेकिन दोनों का अलग अलग है। एफएच और डायरेक्ट मटेरियल का आपका 30% दिया उसने। Are in process at the end of June. Costs incurred by the Department of Materials rupees 1,50,000, labor 70,000, and factory overhead 50,000. Requirement आपकी cost of production report CPR for June 20। जी जो स्टूडेंट्स आपके सामने ये शो हो रहा है, इब्राहिम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ गई, डिपार्टमेंट नंबर 1 है इसका, फर्स्ट डिपार्टमेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट एंड फॉर द मंथ एंडेड। क्वांटिटी स्केड्यूल आपने बनाया, जितने आपने प्रोसेस में लगाए थे वो थे 1200, 1,080 कंप्लीट और ट्रांसफर हुए। जो आपके लॉस हुए वो 20 यूनिट्स थे और बाकी आपके स्टीलिंग प्रोसेस वो आपके 100, और 30% लेबर एफएच के लिहाज से कंप्लीट है, मटेरियल के लिहाज से आपका 50% कंप्लीट है। और ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच। सो ये है आपकी। उसके बाद आपने जी देखना कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट है, उसमें क्या प्रोसेस हमने किया है, सिंपल वही वाला मटेरियल लेबर एफएच की आपने इसके अमाउंट लिख दी 1,50,000, 17,000 और 50,000।
उसके बाद आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेनी और कैसे निकलेगी एडिशनल कंप्यूटेशन से। ये स्टूडेंट्स आपके सामने एडिशनल कंप्यूटेशन शो हो रही है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपकी मटेरियल लेबर एफएच के लिहाज से 1080, वही तरीका आपका कि कितनी यूनिट्स आप कंप्लीट ट्रांसफर हुए तो वो 3080 प्लस जितने आपके स्ट्रीम प्रोसेस होते आपके 100 और जितनी उनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन थी 50% थी तो आपने प्लस किया 1130, लेबर की 1110 और एफएच के भी आपकी 1110 है। कॉस्ट पर यूनिट आपने निकालनी है मटेरियल की आपकी 1,50,000 है, डिवाइड किया आपने 1130 पर, आपके पास आ गया 132.743363 पर यूनिट। लेबर की भी आपने एफएच की भी आपने ऐसे निकाली, देन डायरेक्ट आपने इसको जाकर पर यूनिट कॉस्ट में लिख दिया कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। जी तो ये आपके आगे कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, इसमें आपने पर यूनिट कॉस्टिंग से मटेरियल के सामने, लेबर के सामने, एफओएस के सामने लिखा हुआ ना 132.74 63.0636 45.054545। टोटल आपकी कॉस्ट कितनी आ गई 240.851471। ये आपकी टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ गया है। इससे आपने डायरेक्ट जाना है उसमें, इसमें कॉस्ट अकाउंटेड एज फॉलोज में। जी स्टूडेंट्स आगे सुनना आगे कॉस्ट अकाउंटेड एज फॉलोज। कॉस्ट चार्ज यूनिट्स डिपार्टमेंट 1080 यूनिट्स आपके कंप्लीट थे और ट्रांसफर थे, उनको आपने मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट से 241.851471। फिर आपने क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी निकालनी है, मटेरियल लेबर एफएच के वही तरीका है कार, जितने आपके कंप्लीट ट्रांसफर है वो आपके 100 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई आपने करना है जितने परसेंट की डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो जी 50% है, और जो यूनिट साइज को मल्टीप्लाई कर देना इसकी पर यूनिट उसके 50 से है ना मल्टीप्लाई कर दिया 132.743363 से। तो ऐसे आपने लेबर एफएच के साथ किया तो टोटल आपकी जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 2,70,000। अगर ये आपकी कॉस्ट मैच करती है आपके आंसर, दैट मीन्स कि आपका जो आंसर है वो सही है। किससे मैच कर गई है? जो आपका कॉस्ट चार्ज डिपार्टमेंट है। तो खैर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फी अमानिल्लाह, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग को। 7-6 तक आज हमने इसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया, हमने सीखा है जी कि नॉर्मल लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट हो तो उस सूरत में हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ की पॉलिसी अपनाए रहिएगा और काम को साथ साथ अंजाम देते रहें, करते रहें, क्योंकि अगर आप लोग काम करते रहे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी, आप खुद अपने आप में फ़र्क महसूस करेंगे। तो अगर तो नहीं करेंगे तो वही बात है ना, सुस्ताई जाएंगी और आपका फिर तक काम नहीं हो पाएगा। खैर टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।